बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद जोया यूट्यूब चैनल। तो जी, आप लोगों को पता है आजकल हम लोग जो है अल्फ़ा पे काम कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ा पहले जो है काफ़ी लोग वॉलेट में जाके वेब3 वॉलेट से अल्फ़ा किया करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट इस वीडियो में दूंगी कि किस तरीके से हम अल्फ़ा के पॉइंट बना सकते हैं, ट्रेड वॉल्यूम क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आजकल बाइनेंस के अकाउंट भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं और उसका रीज़न क्या होता है, अल्फ़ा ट्रेड कैसे करते हैं, कम डॉलर में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी जो है कम फीस कटेगी और आप अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम बना सकते हैं। तो जी, आज मैं आप लोग को वीडियो करने लगी हूँ। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूँ, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं, मैम हमारे पास यहाँ यूएसडी शो हो रहा है, लेकिन जब हम ट्रेड करने जाते हैं ना, यहाँ पर ट्रेड करने जाते हैं तो हमारे पास यूएसडी शो नहीं हो रहे होते, वहाँ पे लिखा हुआ आता है 0.9 0.8, मतलब ऐसा क्यों है। तो हमें जाना होता है सबसे पहले अपने एसिस्ट पर। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोग मुझसे जब ये पूछ रहे होते हैं तो मुझे दूसरी वीडियोस उठा के देनी पड़ जाती हैं आपको। तो अब हमारे पास यहाँ पर ओवरव्यू, फंडिंग, अर्न और स्पोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ओवरव्यू में तो ओवरऑल आपको जहाँ जहाँ आपकी यूएसडी पड़े होते हैं ना, वो यहाँ दिख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जाके देखना होता है कि हमारा यूएसडी अर्न में तो नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे यूएसडी अर्न में शो होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 6.47 यहाँ शो हो रहे हैं, हालांकि एलटीसी कोई वो नहीं है, लॉक नहीं है मेरा, लेकिन ये खुद ही लॉक हो जाते हैं कभी कभी। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ रिडीम पे आना होता है बीच में, और ऊपर यहाँ पर जो है ना आपने चेक मार्क कर लेना होता है। उसके बाद जो है आपके लिए कंफर्म करेंगे तो आपके सारे जितने भी यूएसडी निकल जाएंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 3.65 हैं जो लॉक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ स्पोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। स्पोर्ट पे जाके हम देख लेते हैं, तो मेरे जो 2.83 डॉलर है, मतलब एलटीसी, वो यहाँ पर आपको अब स्पोर्ट में शो होंगे। उसके बाद आ जाता है फंडिंग का ऑप्शन। अब हमें जितनी भी ट्रेडिंग करनी होती है ना, वो हमें करनी होती है फंडिंग पे। फंडिंग पे ये देखें, अब मेरे पास जो है 69.96 यूएसडी शो हो रहे हैं। अगर आप लोग के पास स्पोर्ट में आपके यूएसडी पड़े हुए हैं और आपको वो किस तरीके से जो है फंडिंग में लाने हैं, वो भी मैं बताती हूँ, और किस तरीके से आपको जो है अपने अर्न में से निकालना सीख गया है। अब आपको जो है एलटीसी को कन्वर्ट यूएसडी में किस तरीके से करना है, तो आपने यहाँ पर ही क्लिक कर लिया और आपके पास जो है कन्वर्ट नाउ का ऑप्शन शो हो जाता है। आपने एलटीसी कन्वर्ट नाउ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऊपर आप वही रखेंगे, एलटीसी खुद शो हो जाएगा, क्योंकि हमें एलटीसी को कन्वर्ट करना है। नीचे हमें यूएसडी में करना है, तो यूएसडी पे क्लिक कर लेंगे, सॉरी नीचे वाले पे क्लिक करके यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे यूएसडीटी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर हर चीज़ बतानी होती है। यूएसडी आ गया, यूएसडी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो है मैक्स पे क्लिक करेंगे। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि हमारे यूएसडी ऐसे क्यों शो हो रहे हैं, तो उसके बारे में मुझसे काफ़ी पूछा जा रहा था, इसलिए जो है अब मैं यहाँ पर मैक्स पे क्लिक कर देती हूँ। आज मैं इसीलिए आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रही हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हर कदम पे फीस कटेगी, चाहे वो आप कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे वो आप स्पोर्ट से फंडिंग में या फंडिंग से स्पोर्ट में, हर जगह ज़रा सी भी फीस कटती है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम हमारी फ़ीस क्या, मतलब हमारे डॉलर तो इतने ज़्यादा थे, अब ये क्यों कम हो गए। ये सब करने पर हर कदम पर यहाँ पर फीस कटती है, हर कदम पर। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद ये आपको पता है कहाँ शो हो रहे होंगे, बाहर निकल जाते हैं। ये देखें, ये एलटीसी यहाँ शो हो रहा था, अब यहाँ डॉज शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी आपने देखा होगा कि मेरी अमाउंट थोड़ी सी कट हो गई। तो इस तरीके से होता है। अब इसको हम स्पोर्ट से फंडिंग में कैसे लेके जाएं, तो फिर मैं यूएसडी पे क्लिक कर लूँगी। नीचे आपके पास ये सारे ऑप्शन शो होते हैं, तो हम ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर वही रखना है, आपका स्पोर्ट है, नीचे आपने फंडिंग रख लेना है। फंडिंग में क्योंकि लेके जाना है, जहाँ हमें लेके जाना होता है वो हमें नीचे करना और रखना होता है। फिर मैक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे जो है सारे यूएसडी कहाँ चले गए, ये देखें। स्पोर्ट अब मेरा जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है। फंडिंग पे क्लिक कर लेते हैं, तो फंडिंग में देखें 72.68 यूएसडी मेरे यहाँ आ गए। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम चले जाते हैं अपने होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद जो हमारा असल बेसिक काम है, 3 लाइन्स पे चले जाते हैं और हमें अल्फ़ा के बारे में जानना है। तो वही अल्फ़ा अब आप लोग के पास सामने ही इवेंट शो होता है, तो अल्फ़ा इवेंट पे क्लिक कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं कि मेरे टोटल पॉइंट, मैंने 2 दिन ट्रेडिंग की है इस पर और 21 पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा देती हूँ। अच्छा, काफ़ी लोगों को ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं पता कि क्या होता है। ये देखें, 2500 की मैंने ट्रेडिंग की थी, उससे पहले जो है मैंने यहाँ पर 1500 की थी। तो जो है पहले दिन मेरे 10 पॉइंट बने थे और अगले नेक्स्ट डे जो है मेरे 11 पॉइंट बन गए। तो जितना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम, उतना ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर अपने जो है पॉइंट, अल्फ़ा पॉइंट मिलते जाएंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, 50
15 डेज़ के अंदर अंदर जो है हमें 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें कोशिश करनी है कि 200 हम पॉइंट बना लें। 200 पॉइंट अगर हम बना लेते हैं तो हम किसी भी एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा, जैसे कि मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि इसके एयर ड्रॉप्स वगैरह आते रहते हैं। काफ़ी लोगों ने बोला मैम आपने गलत बताया यहाँ पर, वो मैंने सिर्फ आप लोग को ये बताया कि जैसे यहाँ पर एयर ड्रॉप्स आते रहते हैं, एयर ड्रॉप पे ऑप्शन में हम चले जाते हैं तो देखें अब जैसे ये आया था 200 का, ठीक है, क्लेम अमाउंट क्या थी 200 थी, तो हमें 15 डेज़ में 200 बनाने हैं लाजमी, क्योंकि 15 डे कंप्लीट होने के बाद जो 16 डे होगा ना उसमें हमारे फर्स्ट डे के पॉइंट कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट डे के पॉइंट हमारे कट हो जाएंगे, जो मैंने पहले दिन 10 बनाए थे उसमें से कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेकंड डे फिर थोड़ी सी कटिंग होगी, इस तरीके से। तो हमें जो है रोज़ाना अपनी ट्रेड करनी है, ट्रेड करके जो है हमें यहाँ पर अपना वॉल्यूम बनाना है। अब उसके बाद जो है हमारे अकाउंट क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो इनसे हमने बात की थी कि हमारी जो है अकाउंट क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि एक तो ये कि आप लोग जो है ना ट्रेडिंग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मतलब अब जैसे कि यहाँ देख लें, ये मैंने पॉप ख़रीदा हुआ है, मतलब लगाया हुआ है, क्योंकि मैं अभी पॉप पे ही करी थी ट्रेडिंग। तो लोग क्या करें, बस जल्दी से बाय किया, बस जल्दी से सेल किया, जल्दी से बाय किया, जल्दी से सेल किया, फटाफट बस वो यहाँ पर बाय लगा रहे हैं, यहाँ पे बाय लगा के यहाँ पे उन्होंने बाय सेल किया, बाय पॉप किया, उसके बाद जो है यहाँ पर सेल लगा के उन्होंने फटाफट सेल कर दिया। तो इस तरीके से जब इतनी जल्दी जल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, बाइनेंस खुद भी हिलेगा बेचारा, और जो है पीछे से अभी आप ट्रेडिंग वॉल्यूम एक बाय करके हटे हैं, फिर फ़ौरन फटाफट सेल कर रहे हैं, फिर बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। पूरा एक दिन है आपके पास 24 घंटे, उसमें आपने आराम आराम से हर थोड़ी देर बाद अकाउंट अपना जो है मतलब उसको रिलैक्स भी करना है, उसको रिलीव भी देना है। ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़ गए, वरना आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपकी अमाउंट फ्रीज हो सकती है, आपकी जो अंदर जितनी भी अमाउंट है, चाहे वो लाख रुपए की हो, 50,000 की हो, 20,000 की हो, 10,000 की हो, कुछ नहीं निकलेगा। इवन के 100 रुपये भी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो भी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपके अगर मोबाइल में 2 से 3 अकाउंट है, एक अकाउंट को आप स्विच कर रहे हैं, फिर दूसरा अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, फिर उसको स्विच कर रहे हैं, फिर तीसरा अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, इस तरीके से भी आपकी जो है अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ये मैंने बता दिया। उसके बाद अब जो है जैसा कि मैंने आपको ट्रेड बताई थी, मैं रोज़ाना ट्रेड कर रही हूँ इस पर। आपने ये बाय लगाया, यहाँ पर आपने 50% पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरे USD आपको शो हो गए, मेरे पास इतने हैं लेकिन मैं 50 पे कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर बाय पे क्लिक कर दिया, मैं बाय कर लेती हूँ। ये आपकी ऑर्डर कंफर्म हो गया। मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, मैं अभी कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा करूँगी, 5 मिनट बाद फिर कर लूँगी, 1 घंटे बाद। अब ये देखें अल्फ़ा बाय हो चुका है। अब हम जो है इसको करेंगे सेल। सेल करने पे मैं करूँगी क्लिक। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा जब हम उसको बाय कर रहे हैं ना तो 0.00092368 चल रहा है। अब हम जब सेल पे क्लिक करते हैं ना, ये देखें तो 0.000911 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी आखिरी की जो लास्ट अमाउंट है ना, जहाँ पर 1759 है, वो मैं चेंज करूँगी, करके देख लेती हूँ। 1759 था तो 2989 ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेल पॉप पे क्लिक कर देना है। अच्छा, 100% यहाँ सिलेक्ट भी करना है, 100% आपको सेल करना है और यहाँ पे कर देना है। तो ये देखें, अब इस तरीके से आपकी जो फीस है ना वो बिल्कुल कम कट होगी, क्योंकि हम ज़ाहिर है महंगा उठा रहे हैं जब मार्केट से, और हम सस्ते में सेल कर देंगे तो आपकी फ़ीस इससे बहुत ज़्यादा कटिंग हो सकती है, हो ही रही है, बल्कि मुसलसल कटिंग ही हो रही है। तो अब इससे पहले जो वूट करके था जिस पर मैंने किया, उस पर बहुत ज़्यादा वो महंगा था। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर सर्च करके, वो बहुत ज़्यादा महंगा था। जब मैं उसको बाय कर रही थी तो वो इतने का पड़ रहा था, और जब मैं उसको सेल कर रही थी ना, तो सेल पे हम क्लिक करके मैं दिखा देती हूँ, तो सेल पे इतना पड़ रहा था। और ये तो अभी अमाउंट इसकी कम हो गई, वरना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे डॉलर कट हो रहे थे। तो आप लोगों ने भी ये चीज़ देख लेनी है कि लास्ट की जो 4 डिजिट है, आपने उन 4 डिजिट की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा कर देनी है, तो आपको 1-2 PKR भी बचेगा, तो वो आगे की उसमें जो है वो कट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने कम उसमें बजट में, मतलब कि कम फीस में बता दिया। अब जिनके पास 1-2 USD हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तो हम लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन हम जिनके पास 5 USD है वो इंस्टेंट पे जाके करेंगे। इंस्टेंट ऐसे कि आपने यहाँ से वुड जो है ना, सॉरी, USD मैक्स किया और इस पे जो है आपने वुड बाय कर लिए। तो इस तरीके से आप अपना वहाँ पे वॉल्यूम बना सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी लोगों को ये होता है कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम यही होता है, आपने 50 पे क्लिक किया, 50 पे क्लिक किया और आपने जो है 50 एक बार बाय कर लिए, ठीक है। 50 का वॉल्यूम हो गया, फिर आपने उसको सेल कर दिया, ये आपका 100 का वॉल्यूम हो गया, फिर उसको आपने बाय कर लिया 50 का, तो 150 का, फिर 200 का। आपने 5 × 10 तो 500 50 को
10 टाइम बाय सेल करना है तो क्या हुआ आपका जो है 500 का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से आपने फिर 10 टाइम्स कर लिया तो आपका 1000 का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया, फिर 10 टाइम्स और कर लिया। इस तरीके से आपने करना है बार बार। अगर आप 50 से कर रहे हैं, जिनके पास 100 है वो तो फिर 100 से भी कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा से भी कर सकते हैं, उनका तो फिर फ़ौरन ही बन जाएगा। अच्छा, हम यहाँ से ट्रेडिंग भी समझ गए, आप लोग रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं ये भी समझ गए, और इसके बाद हमें कितने कितने वक्त से लगानी ये भी समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है लोगों के पास, मेरा तो बहुत ही कोई कम है, यहाँ पर जो है ना लोगों का बहुत ही ज़्यादा। अभी देखिए मैंने ये लगाई तो मुझे इतनी, मैंने ट्रेड इसकी कर ली आज। अब मैं थोड़ी देर बाद दोबारा करूँगी। आपने एक साथ नहीं करना है, वरना तो आप फिर बोलिएगा नहीं। अच्छा, पहले के लोग जब इसको ज्वाइन कर रहे थे ना, जो Web3 में कर रहे थे, तो इसमें इतनी ज़्यादा फीस कटिंग होती थी कि उनके अच्छे खासे डॉलर लग जाया करते थे और उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। तो उनकी जो है फ़ीस अच्छी खासी कटती थी। अब जो है अल्फ़ा वालों ने, बाइनेंस वालों ने हमारे लिए सहूलत करके इसकी फ़ीस कम कर दी है, तो इसको ज़्यादा यूज़र्स जो है ज्वाइन कर रहे हैं। अब हर बंदा इसको ज्वाइन कर रहा है। पहले किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हर बंदा इसको ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन करने के बाद जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके एयरड्रॉप को क्लेम भी कर रहा है। जो लोग इसमें अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो वो इसके एयरड्रॉप को क्लेम भी कर पा रहे हैं। तो ये इन्होंने हमारे लिए सहूलत बनाई है, तो कोशिश करेंगे। देखें, इन्होंने बाहर भी इसका एक ऑप्शन लगा दिया है, तो कोशिश करें कि अगर आप इसको कर सकते हैं, थोड़े से भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास $5 थे, उन्होंने अपना जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम कर करके 2K तक पहुंचा दिया है, 8K तक पहुंचा दिया है। लेकिन आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, तो आपने ट्रेडिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद करनी है। पूरे 24 घंटे का टाइम है, 1-1 घंटे बाद कर लें, इस तरीके से 10-15 मिनट बाद कर लें। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को कौन से रोज़ाना मैं अलग अलग से आपको इसमें बता दूंगी कौन से पे आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अल्फा के आपके पास कॉइन्स आते रहते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कम्युनिटी में बताती रहूँगी कि आज आप इस पर ट्रेड कर लें। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए एक और चीज़ भी मैं बता दूँ यहाँ पर कि आपने अपने कॉइन भी चेंज करना है। ये नहीं है कि वुड पर ही करते रहे, फिर इसके अलावा पॉप पर ही करते रहे। मैं अलग अलग कॉइन बताऊंगी, इससे भी अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं एक ही चीज़ को बार बार सेल बाय करने पे भी। तो जो है मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। आपको कब पता है, कम्युनिटी में मैंने कल भी आप लोगों के साथ बताया था कि आप लोग आज इस पर कर लें। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप लोग के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।